और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अब सुरक्षा और मैनेजमेंट का नया अध्याय शुरू हो चुका है। रामलला के चरणों में अर्पित चढ़ावे की कथित चोरी की घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब दान पात्र से लेकर चढ़ावे की गिनती तक, वीआईपी दर्शन पास से लेकर पूरे प्रशासनिक ढांचे तक हर व्यवस्था बदल दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा का है। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जहां रामलला के दर्शन के लिए हर दिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन के पवित्र महीने में तो रामलला के दर्शन करने वालों की संख्या और बढ़ गई है। सावन के महीने में हरा भरा मंदिर श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहा है। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्त जब दान पात्र में पैसे डालते हैं तो उनके मन में एक ही भरोसा होता है कि ये चढ़ावा भगवान श्री राम के चरणों तक पहुंचेगा। लेकिन कुछ दिन पहले कथित चढ़ावा चोरी के मामले ने करोड़ों श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया था। अब इस मामले से सीख लेते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने पूरा सिस्टम बदल दिया है। अब यहाँ हर कदम पर हाईटेक निगरानी होगी। ट्रस्ट ने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव लागू कर दिए हैं। अब दान पात्र खोलने से लेकर चढ़ावे की गिनती तक पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में होगी। हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग 360 डिग्री कैमरों और प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स द्वारा की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे। इतना ही नहीं, निगरानी के लिए 8 सदस्यीय विशेष टीम बनाई गई है। इस टीम में भारतीय स्टेट बैंक के 3 अधिकारी, ट्रस्ट के 2 प्रतिनिधि, सुरक्षा एजेंसी SIS के 2 जवान और 2 पेशेवर वीडियोग्राफर शामिल रहेंगे। यानी अब पूरी प्रक्रिया में बैंक, ट्रस्ट और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त निगरानी होगी। मंदिर परिसर में लगे करीब 40 दान पात्रों को अब पहले की तरह एक साथ खाली नहीं किया जाएगा। इन्हें चरणबद्ध तरीके से अलग अलग दिनों में खोला जाएगा। सील बंद दान पात्रों को भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सील करेंगे और सुरक्षित तरीके से संभालेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वीआईपी और विशेष दर्शन पास की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। पूर्व पदाधिकारियों की आईडी निष्क्रिय होने के बाद अब ट्रस्ट के 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दर्शन पास जारी करने का अधिकार दिया गया है। पास देने के लिए नई डिजिटल प्रक्रिया लागू कर दी गई है। फिलहाल अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की देखरेख में पूरी व्यवस्था संचालित हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट का पूरा जोर श्रद्धालुओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना है। अब दर्शन से लेकर चढ़ावे के प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया फुल प्रूफ और हाईटेक बनाई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास को पूजा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो रोजाना राम मंदिर पहुंचकर पूजा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं, पुजारियों से पूजा व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं, साथ ही आरती पूजन के दौरान किए जा रहे विधि विधान का भी निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने पुजारियों को निर्देश दिया है कि रामलला की पूजा शास्त्रोक्त विधि से की जानी चाहिए और इसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया गया है। सचिव पद पर जगदीश आपले की नियुक्ति की जा रही है। उन्हें भारतीय स्टेट बैंक में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी बनाया गया है। ट्रस्ट जल्द ही आधिकारिक प्रवक्ता की नियुक्ति भी करेगा, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद के लिए आए 5200 आवेदनों की जांच अंतिम चरण में है। सिर्फ प्रशासन ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी गई है। पूरे श्री राम जन्मभूमि परिसर में 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र लागू किया गया है। CRPF, PAC और SSF के सैकड़ों जवान लगातार तैनात रहेंगे। AI आधारित स्मार्ट CCTV सिस्टम हर गतिविधि पर नजर रखेगा।
मंदिर ट्रस्ट का उद्देश्य साफ है, रामलला की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा और चढ़ावे की हर एक पाई का पारदर्शी प्रबंधन। इसी कारण रामलला के दरबार में अब सुरक्षा, पारदर्शिता और तकनीक तीनों का संगम दिखाई देगा। ट्रस्ट का दावा है कि नई व्यवस्था से न सिर्फ चढ़ावे की निगरानी बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा भी और मजबूत होगा। आने वाले दिनों में इन बदलावों का असर मंदिर की व्यवस्थाओं पर साफ दिखाई देने लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन।